अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस आज की वीडियो लास्ट टाइम हमने बताया था नज़्म, ठीक है। नज़्म किसको कहते हैं, क्या है, और ये डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक थी, ठीक। एक छोटी सी डेफिनेशन है ये। वैसे तो किसी चीज़ के बारे में लिखें तो बहुत ज़्यादा भी लिख सकते हैं और कम भी लिख सकते हैं, ठीक। तो बहरहाल ये क्लास 9 की बुक है, ये नवाए उर्दू, और इसके ज़रिए हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है गाइस। तो यहाँ बात करते हैं, ये वीडियो अगर आप नहीं देखी हो तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। और ठीक है, तो अब बात करते हैं हियत के एतबार से, यानी तौर तरीके मेथड के एतबार से नज़्म की 4 किस्में होती हैं। नज़्म की 4 किस्में आप समझ सकते हैं गाइस। पहला है, देखिए, पाबंद नज़्म, ठीक है। ऐसी नज़्म जिसमें बहर के इस्तेमाल और काफ़ियों की तरतीब में मुकर्ररा उसूलों की पाबंदी की गई हो। यहाँ वर्ड है बहर, इसका मतलब होता है समंदर, जिसे हिंदी में समुद्र बोलते हैं, ठीक। तो समंदर जो है, और यहाँ पर मीनिंग समंदर से नहीं लिया गया है, यहाँ मीनिंग लिया गया है ना, कि मिस्र अव्वल के आखिरी रुकन का नाम, है ना। या ये कह लीजिए कि बहर बोलते हैं वो इल्म जिसके ज़रिए शेर को जांचने का इल्म, है ना, यानी शेर में कितना वज़न है ये जांचने का इल्म को बोलते हैं बहर। पाबंद नज़म कहलाती है नए अंदाज की ऐसी नज़में भी जिनके बंदों के साख्त मुरवज्जा हैतों से मुख्तलिफ, या जिनके मिसरों में काफ़िया की तरतीब मुरवज्जा उसूलों के मुताबिक ना हो। अब यहाँ बात आती है, ठीक है, और जितने भी इसमें पॉइंट्स आ रहे हैं कुछ, वो मैंने गज़ल वाले पार्ट में बताया हुआ है। तो अगर आपने गज़ल का पार्ट नहीं देखा तो देख लीजिएगा प्लीज़, है ना। व्हाट इज़ गज़ल या डेफिनेशन ऑफ गज़ल, और उर्दू में ज़िया डालिएगा तो आपको वीडियो मिल जाएगी। तो बहरहाल गाइस, हम कहाँ थे, ठीक है। तो ये कहने का मतलब ये है कि नए अंदाज की ऐसी नज़में भी जिनके बंदों की, बंद बोलते हैं, यानी जैसे 4 लाइन का एक बंद होता है, 4 लाइन, है ना, तो उसे बंद बोलते हैं नज़म में। बंदों की साख्त साख्त बोलते हैं कि बनावट, है ना। मरवज्जा हैयतों, यानी कि वो तरीका जो चल रहा हो या जो जारी है या जो आजकल में यूज़ किया जाता है, वो तरीका उसे बोलते हैं मरवज्जा हैयतों से मुख्तलिफ, या जिनके मिसरों में काफ़ियों की तरतीब मरवजा उसूलों के मुताबिक ना हो, यानी कि जो आजकल इन दिनों चल रहा है वैसा ना हो, थोड़ा हट के हो, है ना। लेकिन उनके तमाम मिसरे, मिसरे बोलते हैं पोइट्री की जो लाइन होती है, लाइंस होती हैं, उसे बोलते हैं मिसरे। लेकिन उनके तमाम मिसरे बराबर के हों, ठीक है, और उनमें काफ़िए का कोई ना कोई इल्तिज़ाम ज़रूर पाया जाए, है ना, यानी काफ़िया से थोड़ा बहुत मैच खाता हो, पाया जाए, पाबंद नज़म कहलाती हैं। तो ये गाइस इसमें रूल्स रेगुलेशन थोड़ा सा आ, पाया जाता है, तो इसे बोलते हैं पाबंद नज़म। इसी पाबंद यानी कि पाबंदी लगना, यानी उसके लिमिटेड उसमें काम करना, या उस लिमिटेड जो रूल्स हैं उसके अंडर में लिखना। अब देखते हैं गाइस अगले पेज पर। तो दूसरा वाला है इस पे, ठीक है गाइस। तो दूसरा है नज़्म मुअर्रा, ठीक। अब देखिए, ऐसी नज़्म जिसके तमाम मिसरे बराबर के हों मगर उनमें काफ़िए की पाबंदी ना हो, यानी काफ़िए का कोई झोल ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, काफ़िया है या ना है दोनों ही चलेगा, ठीक। लेकिन मिसरे बराबर हों, है ना, छोटे बड़े ना हों। मिसरा को बोलते हैं लाइन, जो पोइट्री की लाइन है वो बराबर हो। नज़्म मुअर्रा कहलाती है। कुछ लोगों ने इसे नज़्म आरी भी कहा है। यहाँ आरी से मतलब ये है गाइस, आइन अलिफ आरी, है ना। तो आरी का अगर मीनिंग हम देखें गाइस, तो आरी का मतलब वही होता है, यानी नज़्म आरी को हम कहते हैं वो नज़्म जिसमें काफ़िया नहीं होता, या नज़्म सफ़ेद भी बोलते हैं इसको, नज़्म आरी को, या बिला काफ़िया नज़्म भी बोलते हैं, यानी जिसमें काफ़िया नहीं होता है। और काफ़िया और ये रदीफ़ क्या होता है, इससे पहले मैं गज़ल में बता चुका हूँ, ठीक है गाइस। अब बात करते हैं तीसरा, आज़ाद नज़्म। ऐसी नज़्म जिसमें ना तो काफ़िए की पाबंदी की गई हो और ना तमाम मिसरों के अरकान बराबर हों, यानी जिस के मिसरे छोटे बड़े हों, आज़ाद नज़्म कहलाती है, ठीक है गाइस। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना आप। आज़ाद नज़म यानी जिसमें ना काफ़िया की पाबंदी हो और ना तमाम मिसरों के अरकान बराबर हो, यानी छोटे बड़े हों, है ना, उसे आज़ाद नज़म कहते हैं। चौथा पार्ट देख लेते हैं गाइस यहाँ पर, नसरी नज़म, ठीक है। नसर का मतलब मैंने आपको बताया था, यानी बिखरी हुई चीज़ को हम नसर बोलते हैं, है ना। नसरी
नसरी नज़्म छोटी बड़ी नसरी सतहों पर मुश्तमिल होती है ना, लाइनों पर मुश्तमिल होती है। मुश्तमिल होना यानी बेस्ड होती है। इसमें रदीफ़, काफ़िया और वज़न की पाबंदी नहीं होती, यानी कि इसमें ना ही रदीफ़, ना ही काफ़िया, ना ही उसमें कोई वज़न की पाबंदी है। ठीक है, वज़न बोलते हैं ना, जैसे कि किसी उसमें आता है कि यूँ होता तो क्या होता, तो यूँ क्यों, इस तरीके से मिलता जुलता है ना। तो यूँ 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 बार बार आएगा तो वो हम वज़न हो जाता है, यानी ज़्यादा वज़न है उसमें, भारीपन है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें गाइस गज़ल में मैंने बताया हुआ है। नहीं देखी वीडियो तो उसका मैं लिंक दे दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, आजकल नसरी नज़्म का रिवाज दुनिया की तमाम ज़बानों में आम है। तो गाइस ये थी मेन बात। ठीक है, तो इतनी सी कहानी थी। अगर आपको फिर भी कुछ रह गया हो बताने में, कोई वर्ड हो मुश्किल वर्ड, उसका आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसका मीनिंग पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।